जैसे सूर्य इस दोपहर में पूरी ताकत से चमक रहा है और अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आकर मेरे हर अंधकार, हर दर्द, हर बीमारी को दूर करे। क्योंकि लिखा है, मैं ही तेरा चंगाई देने वाला यहोवा हूं। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। शारीरिक रोगों से चंगाई की प्रार्थना है प्रभु यीशु। जो भी मेरे शरीर में कमजोरी है उसे आप दूर करें। यदि किसी को हृदय रोग है, प्रभु उनके हृदय को नया बना दीजिए। क्योंकि लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, क्योंकि वे पाने वाले के लिए जीवन और उसके सारे शरीर के लिए आरोग्य है। यदि किसी को कैंसर है, प्रभु उस हर असामान्य कोशिका को आपके नाम से जला दीजिए और नए जीवन का संचार कर दीजिए। यदि किसी को लकवा या गठिया है, प्रभु उनकी हड्डियों और नसों को सीधा कर दीजिए। जैसे आपने लकवे के मारे को कहा था, उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। मरकुस। यदि किसी को आंखों की समस्या है, प्रभु उन्हें वह दृष्टि दीजिए जैसे आपने अंधे को चंगा किया और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। यदि किसी को सुनने की परेशानी है, प्रभु उनके कान खोल दीजिए जैसे आपने बहरे को कहा, एप्था अर्थात खुल जा। यदि किसी को दमा या श्वास की बीमारी है, प्रभु उनकी सांसों में नई शक्ति दीजिए, क्योंकि आपने आदम की नासिका में जीवन का श्वास फूंका था। यदि किसी को त्वचा की बीमारी है, प्रभु उन्हें वैसे ही शुद्ध कर दीजिए जैसे आपने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया। आत्मिक और मानसिक रोगों से चंगाई की प्रार्थना है प्रभु। आज बहुत से लोग केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी बीमार हैं। जो डर और चिंता में जी रहे हैं, प्रभु उन्हें मुक्त कर दीजिए। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो तीमुथियुस रोआनो जो निराशा और अवसाद में हैं, प्रभु उन्हें आनंद का तेल दीजिए। शोक की जगह स्तुति का वस्त्र दीजिए। जो नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रभु उन्हें शांति दीजिए। क्योंकि लिखा है, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित बसा देता है। जो नशे और लतों में बंधे हैं, प्रभु उन्हें छुड़ा दीजिए। क्योंकि लिखा है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वह वास्तव में स्वतंत्र होगा। परिवार और बच्चों के लिए चंगाई की प्रार्थना है प्रभु। यदि किसी परिवार में बच्चे बीमार हैं, तो आप उन्हें अपने हाथ में उठा लीजिए जैसे आपने छोटे बच्चों को आशीष दिया था। यदि किसी की पत्नी या पति बीमार हैं, तो आप उन्हें स्वस्थ कीजिए और उनके घर को शांति और स्वास्थ्य से भर दीजिए। यदि किसी बुजुर्ग माता पिता की सेहत कमजोर हो रही है, तो आप उन्हें नया जीवन और शक्ति दीजिए। क्योंकि लिखा है, मैं तुम्हें वृद्धावस्था तक उठाए रहूंगा। धन्यवाद और विश्वास की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपके लहू में सामर्थ है, आपके वचन में चंगाई है, आपके नाम में जीवन है। मैं विश्वास करता हूं कि अभी इसी क्षण आपकी चंगाई की सामर्थ मुझ पर और मेरे परिवार पर काम कर रही है। धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं विश्वास से कहता हूं, मैं चंगा हूं, मेरा परिवार चंगा है, मेरे बच्चे चंगे हैं, मेरे बुजुर्ग चंगे हैं। अंतिम समय प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपने शरीर और आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका पवित्र आत्मा मुझे भर दे, आपकी सामर्थ मुझे संभाले, आपका प्रेम मुझे घेरे रहे और आपकी शांति मेरे जीवन पर बनी रहे। सारी महिमा, स्तुति और धन्यवाद केवल आपके नाम को मिले, सदैव और सर्वदा। तब भी आपका हाथ मुझ पर था और अब दोपहर के इस समय भी आपका दाहिना हाथ मुझे संभाल रहा है। हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ न होते तो मैं कहां होता? यदि आपका अनुग्रह न होता तो मेरा जीवन अंधकार में डूब जाता। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे साथ हैं। भजन संहिता 121:2 यहोवा तेरी रक्षा करता है। यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर तेरी छाया है। दिन को सूरज तुझ पर न पड़ेगा और न रात को चांद। हे प्रभु, यही मेरा विश्वास है कि दिन समय, दोपहर के समय, रात के समय हर पल आप मेरी रक्षा करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं
कि आपने मेरे लिए क्रूस का मार्ग चुना। आपने मेरे पापों का भार उठाया। आपने मेरे अपराधों का मूल्य चुकाया। आपने मेरे लिए कष्ट सहा, मेरे लिए अपना लहू बहाया ताकि मैं जीवन पाऊं। धन्यवाद प्रभु कि आपके लहू ने मुझे शुद्ध किया। धन्यवाद प्रभु कि आपके पुनरुत्थान ने मुझे अनंत जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि आप कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे और न त्यागेंगे। इब्रानियों, मुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु, इस दोपहर भी मैं आपके इस वचन पर दृढ़ हूं। आप मुझे कभी न छोड़ेंगे। चाहे संसार मुझे छोड़ दे, पर आप मेरे साथ हैं। चंगाई की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं अपने जीवन के हर एक रोग, हर एक कमजोरी, हर एक दर्द को आपके चरणों में रखता हूं। कभी शरीर थक जाता है, कभी मन टूट जाता है, कभी आत्मा निराश हो जाती है, पर मैं जानता हूं आपके लहू में चंगाई है, आपके नाम में सामर्थ्य है और आपके घावों से हम चंगे होते हैं। यशाया 53, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हां प्रभु, इस दोपहर मैं घोषणा करता हूं, मेरे शरीर पर कोई बीमारी अधिकार नहीं रख सकती। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव सब यीशु के नाम में दूर हो जाएं। प्रभु, जिन भाई बहनों को बीमारी ने घेरा हुआ है, उन पर अभी अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। हर टूटी हड्डी को जोड़ दीजिए, हर बंद नस को खोल दीजिए, हर कैंसर की जड़ को सूखा दीजिए और हर आत्मा को मुक्त कर दीजिए। परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना प्रभु, मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन सब आपके हैं प्रभु। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए और उन्हें आपके वचनों पर चलाइए। मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। हे प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरा घराना आपकी सेवा करेगा। मेरे बच्चे संसार के जाल में न फंसे, वे नशे, पाप, बुरी संगति और अंधकार से बचें। मेरे घर में कलह न हो, पर शांति हो। मेरे परिवार में शाप न हो, पर आशीष हो। प्रभु, हमारे भोजन की थाली कभी खाली न हो, हमारे घर की छत कभी न गिरे और हमारा दीपक कभी न बुझे। सुरक्षा और रक्षा की प्रार्थना है प्रभु। दिन का यह समय भी खतरे से भरा हुआ है। शैतान चोरी करता है, मारता है और नाश करता है, पर आप प्रभु आए ताकि हमें जीवन मिले और बहुतायत से मिले। यूहन्ना 10:10, चोर आता तो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने ही को है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु, मैं आज घोषणा करता हूं, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा व्यापार सब आपके लहू से ढका हुआ है। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डाले रहे। कोई दुर्घटना, कोई आपदा, कोई विपत्ति, कोई जादू टोना, कोई बुरी शक्ति हमारे करीब भी ना आए। भजन संहिता 90 तुझ पर न कोई विपत्ति पड़ेगी, न कोई आघात तेरे डेरे के पास आएगा, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी यात्राओं में तेरी रक्षात्मक सामर्थ्य की प्रार्थना। प्रभु, कभी मैं कमजोर हो जाता हूं, कभी डर जाता हूं, कभी हार मान लेता हूं, पर आपका वचन मुझे हिम्मत देता है। आपका आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है। 2 कुरिन्थियों 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हां प्रभु, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब मैं गिरता हूं, आप मुझे उठाते हैं। जब मैं रोता हूं, आप मुझे सांत्वना देते हैं। जब मैं अकेला महसूस करता हूं, आप कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, मुझे आत्मिक रूप से मजबूत कीजिए। मेरे अंदर आपके वचन की भूख जगाए। मुझे संसार के जाल से दूर रखिए और आपके अनुग्रह में स्थिर रखिए। कर्ज और काम के लिए प्रार्थना है प्रभु। कई बार हम आर्थिक बोझ से दब जाते हैं। कर्ज हमें परेशान करता है, बेरोजगारी हमें हतोत्साहित करती है, व्यापार की हानि हमें निराश करती है, पर आपका वचन कहता है कि आप हमारी सारी घटी पूरी करेंगे। फिलिपियों 4:4, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी सारी घटी पूरी करेगा। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि कर्ज की जंजीरें टूटेंगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, व्यापार में आशीष आएगी और हर घाटा आशीष में बदल जाएगा। प्रभु, जो हाथ काम के लिए उठते हैं, उन्हें आप सफलता दीजिए। हर घर में रोटी और शांति बनी रहे। निष्कर्ष और स्तुति है प्रभु यीशु। इस दोपहर की प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को पोंछा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन को संभाला। भजन संहिता 36,
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु, आपकी भलाई और दया मेरे साथ सदा बनी रहेगी। आप मेरे जीवन का कारण हैं, आप मेरे सहारा हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं आपको अपने पूरे दिल, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।